नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 9 के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर हम लोग एक छोटा सा क्लास लेंगे। ऐसे ये मेरे एक फैन का डिमांड है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। प्लेलिस्ट में लीनियर इक्वेशंस क्लास 9 के काफ़ी वीडियोज आपको मिलेंगे। अब उनको भी देखिए, जरूर फायदा होगा आपको। और फिर भी इसके बाद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक को लिखें, मैं जरूर आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोग इसको क्लास 9 में पढ़ते हैं। फंडामेंटल से है, बहुत ज़्यादा क्लास 9 में कुछ है नहीं। क्लास 10 में जब आप जाते हैं तो फिर ये थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस क्या है? इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? इक्वेशन किसी भी दो एक्सप्रेशन का इक्वलिटी को दर्शाता है। जब आप किसी भी दो एक्सप्रेशन को देखते हैं और अगर उस दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। यानी इक्वेशन इक्वलिटी को बतलाता है। अगर ये इक्वल है, लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन अगर राइट साइड के एक्सप्रेशन के बराबर है, इक्वल है, तो हम उसको इक्वेशन का नाम देते हैं। अब लीनियर क्या है? लीनियर मतलब होता है जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे या करते हैं उसमें हमको देखना है कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या होता है। हम लोग अभी डिस्कस किए कि इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी। जब दो एक्सप्रेशन की बात हम लोग करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर ये 5 है, मान लेते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ पर ये जो सिंबल है ये इक्वलिटी का सिंबल है। ये इक्वलिटी है जिसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। तो यहाँ पर इक्वलिटी जरूर रहता है। इक्वलिटी मतलब दो एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन यहाँ पर दो कौन कौन है? एक एक्सप्रेशन आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आता है, ये LHS का पार्ट हुआ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये रहता है। और दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पर ये 5 है जो कि ये राइट हैंड साइड की तरफ रहता है। तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन आपको मिलते हैं और राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन और है। तो दो एक्सप्रेशन है जो कि ये इक्वेशन को बतलाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये x है, x और ये y, ये दोनों क्या है? तो ये वेरिएबल्स है। x और y को हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स बोलेंगे। वेरिएबल्स का क्या डेफिनेशन है? वेरिएबल्स हम बोलेंगे जो वेरी करता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, हम इसको वेरिएबल बोलेंगे। तो फिर यहाँ पर ये 5 है और फिर ये एक 2 भी है, तो इस दोनों को क्या बोला जाएगा? तो ये कांस्टेंट्स है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है, तो ये हो गया कांस्टेंट्स। तो इक्वेशन में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलते हैं। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। यहाँ पर अब दूसरी बात है कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है? जैसे x है और y है, तो हम लोग इसको देखते हैं 2x, फर्स्ट पार्ट इसका जो है, तो इसका जो पावर है वो 1 है। और फिर y वाला जो पार्ट है इसमें इसका पावर 1 है। तो इसमें मैक्सिमम पावर 1 ही है, इसलिए हम इसको लीनियर बोलेंगे। लीनियर मीन्स हैविंग पावर 1। इक्वेशन को डिस्कस हम लोगों ने किया ही। इक्वेशन इक्वलिटी को दर्शाता है
और टू वेरिएबल्स, मतलब इसमें आपको दो वेरिएबल्स मिलते हैं x और y। थ्री वेरिएबल्स का भी इक्वेशन है। वन वेरिएबल आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है, लेकिन थ्री वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व फिलहाल करना नहीं है, दो ही करना है। इसका किसी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ऐसा कौन सा रूप है जो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम उस फॉर्म में ही पाएंगे, और अगर नहीं है तो हमको उस फॉर्म में उसको लाना ही होगा। तो वो आता है जिसको हम लोग इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। ये इसका जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप। ये आता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर नोट करने वाली बात ये है कि x का ये कॉफिशिएंट कहलाएगा a, y का ये कॉफिशिएंट कहलाएगा, और ये c कांस्टेंट है। यानी कि a b c थ्री कांस्टेंट्स आपको इस इक्वेशन में, इसके जनरल फॉर्म में मिलते हैं। अगर ये इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 को जनरल फॉर्म में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस वाई, और ये 5 को इस तरफ ले आएंगे तो ये -5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको एक बार फिर 2x प्लस वाई और प्लस 5 को ब्रैकेट में रख के इक्वल टू 0 कर दो। अब इस इक्वेशन से इसका कंपेयर करोगे तो ये जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब अगर फाइंड करना हो a, तो a क्या होगा? a इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 2 होगा। b इज इक्वल टू क्या होगा? तो कॉफिशिएंट ऑफ y, तो b इज इक्वल टू 1, और c जो कि कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा -5 आता है। इसी को हम लोग अगर फाइंड करने कहा जाए, फाइंड ए बी सी इन द गिवन लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। इस चैप्टर में काफी टॉपिक्स है। मैं एक बार फिर से उस स्टूडेंट को जरूर एडवाइस करूंगा कि मेरे प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिए। आज इतना सा ही। टेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज और कुछ और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए। एक ही रिक्वेस्ट मेरा हमेशा रहता है कि अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपने दोस्तों में वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको आवश्यकता है, और मैं हर किसी की आवश्यकता को मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जरूर पूरा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।